इस कथा को सुनेगा उन्हें मनोवांछित फल की प्राप्ति होगी। जिन्हें धन नहीं होगा धन की कामना से करेगा धन की प्राप्ति होगी, पुत्र की कामना से करेगा पुत्र की प्राप्ति होगी, मन में किसी चीज का भय होगा भय दूर हो जाएगा, मुकदमा होगी तो मुकदमे में विजय प्राप्ति होगी। मन में अगर कोई और इच्छा अभिलाषा होगा तो वह इच्छा अभिलाषा पूर्ण होगा। पृथ्वी लोक में समस्त सुख भोगेंगे। आयु जब पूर्ण होगी तो वह मेरे नारायण धाम को प्राप्त करेंगे। और कथा उसके बाद इस पूजन को किसने किया था वह कथा सुनाइए। सूत जी बोले अब इधर आओ। लकड़हारा रहता था, प्रतिदिन जंगल जाता, लकड़ी काटता, उसका गट्ठर बनाकर सरवर रखकर नगर में जाकर बेचता, जिससे अपने परिवार का भरण पोषण करता। एक दिन लकड़हारा जंगल गया, लकड़ी के तट पर सत्यनारायण भगवान का पूजन किया करते थे। एक बार राजा रानी के साथ सत्यनारायण भगवान का पूजा कर रहे थे। उसी समय एक साधु बनिया धन से भरा हुआ नाव नदी के तट पर लगा दिया और तट पर उतर आया। जहाँ राजा पूजन कर रहा था वहां पहुंचा, उसने पूजन देखा, कथा को सुना, फिर प्रसाद लेकर राजा से पूछा, हे राजन आप यह क्या कर रहे हो, मुझे बताओ इससे किस फल की प्राप्ति होती है। राजा ने कहा जिसे धन नहीं है धन की कामना से करता है धन की प्राप्ति होती है, पुत्र की कामना से करता है पुत्र की प्राप्ति होती है, मन में किसी चीज का भय हो भय दूर हो जाता है, मुकदमा हो मुकदमे में विजय प्राप्ति होती है, मन वांछित फल देने वाली यह सत्यनारायण भगवान का पूजन है। साधु बनिए ने कहा मुझे भी भगवान ने संतान नहीं दिया है, अगर सत्यनारायण भगवान मुझे संतान देते हैं तो मैं विधि विधान से सत्यनारायण भगवान का पूजा करूंगा। वहां से प्रसाद खाकर जल पीकर नाव लेकर अपने घर को चला। अपने घर पहुंचने के बाद उसने अपनी पत्नी जिसका नाम लीलावती था, लीलावती से यह संतान प्रद व्रत कहा और कहा अगर सत्यनारायण भगवान मुझे संतान देते हैं तो मैं विधि विधान से सत्यनारायण भगवान का पूजन करूंगा। कुछ दिन उपरांत आनंद चित्त से उनकी पत्नी लीलावती गर्भवती हुई। 9वें महीने में चंद्रमा के समान एक सुंदर कन्या का जन्म हुआ। अपने जात भाइयों के साथ बैठकर उस कन्या का नामकरण संस्कार करके उसका नाम कलावती रखा। कुछ दिन उपरांत पत्नी लीलावती साधु बनिए से बोली, स्वामी आपने तो कहा था कि भगवान मुझे संतान देंगे तो मैं सत्यनारायण भगवान का पूजा करूंगा, अब तो भगवान ने मुझे संतान दे दिया है, अब पूजा कर लेना चाहिए। साधु बनिए ने कहा अभी नहीं, इसके विवाह के समय मैं इस व्रत को करूंगा, और उसने सत्यनारायण भगवान का पूजन नहीं किया। जैसे शुक्ल पक्ष में प्रतिदिन चंद्रमा में वृद्धि होती है वैसे ही कन्या कलावती वृद्धि को प्राप्त हुई। एक दिन सखियों के साथ खेल रही थी, साधु बनिए ने देखा यह विवाह योग्य हो गई है। उसने अपने दूत को बुलाकर कहा इसके लिए उचित वर ढूंढ कर लाओ। साधु बनिए का दूत कांचन नामक नगर में जाकर सुंदर गुणयुक्त बनिए के पुत्र को देखकर उसे अपने साथ ले आया। सुंदर गुणयुक्त लड़के को देखकर खुशी खुशी साधु बनिया अपने जात भाइयों के साथ बैठकर अपने कन्या का कन्यादान उस बनिए के पुत्र के साथ कर दिया। विवाह उपरांत भी उसने सत्यनारायण भगवान का पूजन नहीं किया, जिससे सत्यनारायण भगवान क्रुद्ध हो गए और बोले ये मुझसे बार बार झूठ बोलता है, मुझे ठगता है, बहुत कष्ट पाएगा। निज कर्म में चतुर साहूकार बनिया अपने जमाता के साथ रत्नसारपुर नामक नगर में जाकर व्यवसाय करने लगा।